नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो अ वाटर थ्रेड इन द हिमालयाज। और जब बात हो रही है वाटर थ्रेड इन द हिमालयाज, यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर की। नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर रिवर्स हैं उनका सोर्स हिमालय में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, गंगा के बाद अगर मैं बोलूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, तो आप कह सकते हो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक प्रकार के वाटर बॉम्ब बन के सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र शुरुआत होती है चाइना में एज यारलुंग जांगपो, फिर वो इंडिया में एंट्री मारती है, फाइनली बांग्लादेश में घुस जाती है। तो ओवरऑल चाइना एडवांटेज में, क्योंकि चाइना पड़ता है अपस्ट्रीम में, इंडिया और बांग्लादेश डिसएडवांटेज में, क्योंकि हम पड़ते हैं डाउनस्ट्रीम में। चाइना 4 बड़े बड़े डैम्स बना रहा है, किसके ऊपर? ब्रह्मपुत्र के ऊपर। इसके चलते इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है। इंडिया कौन से बेसिस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है? चाइना के क्या क्या कंसर्न्स है, यहां पे रियल थ्रेट क्या है? और रियल थ्रेट है डैम्स इन द यारलुंग जांगपो बेसिन। ये डैम्स जो कि चाइना बना रहा है, यारलिंग जांगपो, जिसको इंडिया में आप ब्रह्मपुत्र बोलते हो, ये रियल थ्रेट कैसे हैं? इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। ये जो वाटर बॉम्ब है, ब्रह्मपुत्र नदी को पानी का बम कहा जा रहा है, ये बात किस हद तक सही है, किस तरीके से इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बातचीत करी गई है। बहुत डिटेल में आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और हेल्प करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप देखो दोस्तों, 10 मई 2020 की छोटी सी न्यूज निकल के आई थी कि इंडिया और चाइनीज के कुछ मुट्ठी भर जो ट्रूप्स थे वो एक फिस्ट फाइट में इन्वॉल्व थे सिक्किम के डिस्प्यूट पे, सिक्किम में लगभग। उसके एक मंथ बाद आप देखेंगे कि गलवान वैली में क्लैश देखने को मिला। ये चीज शुरुआत हुई सिक्किम में, आप कह सकते हो सिक्किम में 10 मई 2020 को इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स आपस में भिड़े, और फिर फाइनली आप देखिए गलवान वैली में एक क्लैश हुआ जहां पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और सितंबर में बहुत सालों बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गोलियां चली हैं। 40 सालों में पहली बार गोलियां चली हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो पर्टिकुलरली इस साल में बहुत ज्यादा खराब हुए। हालांकि इससे पहले डोकाला स्टैंड ऑफ भी हुआ था, बट वहां पे वो बस एक स्टैंड ऑफ था। यहां पे रिश्ते रियल में ऑन ग्राउंड खराब होते नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो फेस ऑफ होता था, इंडिया और चाइना के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने आ जाते थे, बट इस लेवल की लड़ाई नहीं होती थी। 1962 के बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस सबसे ज्यादा खराब होते हुए रिसेंटली नजर आए हैं। और यहां पे एक चीज जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का, बट इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक, वो ये है कि यारलुंग जांगपो नदी, जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, चाइना अपनी तरफ बहुत से डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है इस नदी पे। लगभग 4 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिससे इंडियन ऑफिशियल्स ने कंसर्न जताया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया पे साइड में रहने वाले लोकल लोग इस नदी के पानी पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है, अपनी लाइवलीहुड पे। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की साइड का और बांग्लादेश की साइड का बहुत हद तक डिपेंड है इस नदी के पानी पे। और अगर चाइना इस नदी के पानी पे डैम बनाता है तो इंडिया और ब्रह्मपुत्र, इंडिया और बांग्लादेश को काफी नुकसान हो सकता है। यहां पे कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स दिखा रखे हैं। ये वाला जो कलर है ऑलमोस्ट ब्लू वाला, ये डिस्प्यूटेड एरियाज पाकिस्तान को दिखा रहा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है जो कि हमारा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा रखा है। और ये जो ऑरेंज हिस्सा यहाँ पे है, ये ऑब्वियसली बात है अक्साई चीन है जो कि हमारा है, बट चाइना ने इसको जबरदस्ती कब्जा रखा है। और अरुणाचल प्रदेश ये भी हमारा है, बट चाइना बोलता है कि ये उसका है। और ये पूरी एक लंबी आपको बॉर्डर दिख रहा है 3488 किलोमीटर का, यहां से लेके यहां तक आप कह सकते हो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। इसको यालुंग जांगपो कहा जाता है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग रिवर या दिहांग रिवर भी कहा जाता है। आसाम में इसको लुइथ दिलाओ नाम से बोला जाता है। ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो चाइना के तिब्बत वाले इलाके में, तिब्बत पहले कंट्री था, बाद में चाइना ने इसको भी कब्जा लिया। चाइना बहुत छोटा था, कब्जा कब्जा के इतनी बड़ी कंट्री बनाया आज की डेट में। तो तिब्बत से बहती है, फिर इंडिया में घुसती है, फिर फाइनली बांग्लादेश में जाती है। दुनिया की 9वें नंबर की सबसे बड़ी रिवर है बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, बाय डिस्चार्ज। और 15वीं लॉन्गेस्ट है कितने किलोमीटर बही उसके लिए। जो ब्रह्मपुत्र का सब बेसिन है वो 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। तिब्बत जो कि चाइना में, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश हर जगह एक्सटेंड करता है। ड्रेनेज एरिया ब्रह्मपुत्र का इंडिया में कितना है? 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 5.9% है। ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ में आते हैं हिमालयास, ईस्ट में आते हैं पटकरी रेंज, हिल्स,
रनिंग अलोंग द असम बर्मा बॉर्डर, साउथ में आसाम रेंज ऑफ द हिल्स, और फिर वेस्ट में फिर हिमालयाज एंड द रिज सेपरेटिंग इट फ्रॉम द गंगा सब बेसिन। ये आपको नक्शा दिख रहा है, यहां से ये नदी बहती आ रही है, बहती आ रही है, चलती चली आ रही है यारलुंग जांगपो, और फिर ये घुसी इंडिया में एंट्री मारी। ओके, पूरा इसका आपको ड्रेनेज बेसिन भी यहां पे नजर आ रहा है। चलिए, अब ब्रह्मपुत्रा में कॉज ऑफ कंसर्न क्या निकल के आ रहा है। पेरेनियल नदी है, पेरेनियल नदी मतलब कि इसमें हमेशा पानी रहता है, ड्राई सीजन के दौरान इसमें पानी सूखेगा नहीं। ओके, इतना ज्यादा पानी होता है ब्रह्मपुत्र में, एक तो हिली टेरेन में बहती ज्यादातर इलाके में, उसके बाद पानी इतना ज्यादा होता है, निकलने की जगह इतनी कम होती है कि भैया बहुत फ्लड्स आते हैं। 2 बार फ्लड्स आते हैं एक साल में। एक बार फ्लड तो तब आएंगे कि जब गर्मियों में हिमालयन बर्फ पिघलेगी तो पानी आ जाएगा, इस नदी में फ्लड्स आएंगे। दूसरा, मानसून के समय पे आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में बहुत पानी बरसता है, तो पानी ज्यादा बरसने के चलते ब्रह्मपुत्र में भी पानी बढ़ जाता है और तब भी फ्लड्स आते हैं। रिसेंटली इन फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और पता ही नहीं चलता है कि कब एकदम से पानी का फ्लो तेज हो जाएगा, कब एकदम से पानी का फ्लो कम हो जाएगा, जिसके चलते पीपल के अंदर एक डाउट की स्थिति आ गई है, असमंजस की स्थिति आ गई है, फूड इनसिक्योरिटी आ गई है। तो भैया पानी जब कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर को नुकसान हो सकता है, पानी जब ज्यादा हो जाएगा तो आसपास जो भी लोग रह रहे हैं पता चला उनके घर बार लोग बह गए बाढ़ में। तो बहुत प्रकार की चीजें हैं। फिर भाई सॉइल इरोजन और ग्राउंड वाटर कम होना, यह भी एक मेजर वजह है ब्रह्मपुत्र के, आप कह सकते हो कि इर्रेगुलर इर्रेटिक नेचर का। आगे बात करिए, अब गंगा और मैकोंग नदी जितनी फेमस नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी, बट ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, खासकर उस रीजन के लिए जिन रीजन में से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अभी चाइना ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत ज्यादा हाइड्रो एनर्जी निकालना चाहता है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, सप्लाई के लिए इस पानी की बहुत ज्यादा जरूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि चाइना की लोकेशन पहले आती है पानी के कोर्स में, तो पहले पानी को इस्तेमाल करने का लेवरेज चाइना के पास है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया और बांग्लादेश यहां पे डिसएडवांटेज पा सकते हैं। तो चाइना अपने हिसाब से इस ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को यूज कर, और उसके चलते चाइना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहता है ब्रह्मपुत्र का, और उसके लिए 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स प्लान किए हैं चाइना ने इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। एक बार के लिए इनका अगर आप नक्शा देखिए तो ये नीले रंग में आपको यारलुंग जांगपो नजर आ रही है इधर से, यहां पे इसी ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, यहां पे एक डैम बनाया गया, फिर आगे ये एक और डैम रहा, फिर एक बड़ा सा डैम, ये डैम। अरुणाचल प्रदेश में घुसने से पहले 4 डैम आ रहे हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पे। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस लेवल के डैम्स चाइना बनाता है ना, बहुत मैसिव डैम्स बनाता है, तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डैम्स में यूटिलाइज होगा, और ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये नदी इंडिया में घुसेगी बहुत कम पानी के साथ घुसेगी। और कहीं ना कहीं यह भी बोला जा रहा है कि चाइना इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स का प्रयोग फ्यूचर में इंडिया में ड्राई सीजन्स के दौरान पानी की सप्लाई को कम करने में इस्तेमाल कर सकता है। आगे आने वाले समय में इंडिया और चाइना के बीच में कोई स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होती है, वॉर होती है, तो उस केसेस में चाइना रिटेलिएशन के तौर पे पानी के फ्लो को इंडिया में जाने से रोक सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कुछ कंसर्न्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में से पानी निकाल के ये येलो रिवर को दे सकते हैं सिचुआन प्रोविंस के थ्रू। हालांकि चाइना ने बार बार बोला है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी में से कोई भी पानी डाइवर्ट नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं रिसेंटली इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं वो इस हद तक खराब हो गए हैं कि चाइना ऐसे स्टेप्स आगे ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट कुछ करता क्यों नहीं है, इतना डिपेंडेंट क्यों है। ये वन ऑफ दोस फैसेट्स है। चाइना के पास भी बहुत से कार्ड्स हैं। चाइना ने अगर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को कम कर दिया, इंडियन साइड पे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना के कंसर्न्स क्या है? देखिए, चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, और कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इंडिया भी प्लान कर रहा है कि भाई बड़े बड़े डैम बनाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिया ने स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी स्टडीज को शुरू कर दिया है। इन डैम्स का प्रयोग वाटर सप्लाई, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना का ये बोलना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश इलाका है ये हमारा है, आप यहां पे डैम कैसे बना सकते हो। अब चाइना एक बहुत ही एग्रेसिव और कॉलोनियल माइंडसेट वाली कंट्री है, तो वो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है उसको डेवलप ही नहीं होने देना चाहती। कहीं ना कहीं प्रीवियस सरकार ने चाइना के डर के मारे अरुणाचल प्रदेश के इलाके को डेवलप किया भी नहीं है, बट चूंकि अरुणाचल प्रदेश एक सोवरेन हिस्सा है इंडिया का, तो इंडिया कुछ भी करता है अरुणाचल प्रदेश में उसको चाइना करने से मना नहीं कर सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं
अरुणाचल प्रदेश में अगर इंडिया डैम बनाता है तो चाइना अपने साइड और डैम बनाएगा। तो ओवरऑल ये जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है, लड़ाई की स्थिति बन रही है, एक्साकर्बेट होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा इररिस्पॉन्सिबलनेस भी है। 2 जून 2000 में ब्रह्मपुत्रा में एकदम से पानी बहुत ज्यादा आ गया, फ्लड्स आ गए। हुआ ये कि चाइना ने अपने साइड का हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंडिया के साथ शेयर नहीं किया। अगर चाइना सही समय पे इंडिया को बता देता कि भैया हमारे यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ रहा है तो आपकी तरफ भी पानी ज्यादा आ सकता है, तो इंडिया में इस इंपैक्ट को कम किया जा सकता था, बट नहीं किया जा सकता। इंडिया की तरफ पे 40 लोगों की जाने गई। तो ऐसे बहुत से कंसर्न्स निकल के आते हैं इंटर बाउंड्री, इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन में। जब आपकी जियोलॉजी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होना और उसके बाद आपके बीच में दुश्मनी हो जाए तो चीजें बहुत डेंजरस हो जाती हैं। और यहां पे रियल थ्रेट बताया जा रहा है डैम्स इन द यारलुंग जांगपो बेसिन को। चाइना मल्टीपल ऑपरेशन डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है यारलुंग जांगपो बेसिन में। इससे होगा क्या? पहली बात तो इसके बहुत सी चीजें हैं। पानी तो देखिए कम होगा ही होगा। पानी कम होगा तो एग्रीकल्चर के लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, पीने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी। दूसरा होता ही है दोस्तों कि जब डैम बनते हैं ना बड़े बड़े, तो सिल्ट डिपोजिशन होता है। आपको पता है कि ये रिवर्स क्या करती हैं, अपने कोर्स में सिल्ट को इकट्ठा करके आती हैं और आगे जाके जमा करके प्लेन बनाती हैं। अभी जब डैम बना दिए तो वो जो सिल्ट डिपोजिशन होता था ब्रह्मपुत्रा का इंडियन प्लेन्स में, वो नहीं होगा। वो सारी की सारी जो सिल्ट थी वो चाइना के 4 डैमों में इकट्ठा हो जाएंगी। और वो सिल्ट बहुत जरूरी होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो सिल्ट मंज मंज के पानी से लंबे डिस्टेंस पे आता है, प्लेन इलाके में आके जमा हो जाता है, सॉइल को रिप्लेनिश करता रहता है। खादर भंगर अगर आपने सुना हो, मैंने गंगेज में पढ़ाया भी था, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जब मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन होगा ये कि चाइना जब ये बड़े 4 डैम बना देगा तो सिल्ट डिपोजिशन इंडियन साइड पे कम हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे गिरेगी। और जब सॉइल की क्वालिटी गिरेगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी। ब्रह्मपुत्रा बेसिन वर्ल्ड का मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में से एक है। तो पानी के ब्लॉकेज से इस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की जो फ्लोरा और फाइना की स्पेशीज हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क में 35 मेमेलियन स्पेशीज हैं, जिसमें से 15 थ्रेटेंड हैं ऑन आईयूसीएन कंजर्वेशन लिस्ट। इन सब पे फर्क पड़ेगा। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो खुद एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है, इसके नंबर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल इंडिया में रहने वाले लोगों के लाइवलीहुड पे, एग्रीकल्चर पे, सॉइल क्वालिटी पे और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, चाहे फ्लोरा और फौना हो, सब पे इफेक्ट आएगा इन चीजों का। तो ये जो हिमालय में जो ये डैम बन रहे हैं ना, ये डेंजरस है। एक और फैसेट है जिसकी हमने बात ही नहीं की, वो है अर्थक्वेक्स और सीज़मिक एक्टिविटी। देखिए जो पहाड़ का इलाका होता है ये अर्थक्वेक प्रोन होता है। ओके, यहाँ पे कभी भी नीचे की प्लेट हिल सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है। 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके चलते बहुत सारे डैम टूट गए थे। अगर ये 4 डैम टूट गए जो कि इंडिया में आने वाले पानी के रास्ते में है, तो एकदम से बहुत सारा पानी अरुणाचल प्रदेश और फाइनली बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। क्योंकि जब डैम के ऊपर प्रेशर आएगा ना और चाइनीज गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये डैम पानी नहीं रोक पाएंगे, तो उस केस में चाइनीज गवर्नमेंट तो पानी छोड़ देगी, वो पानी घुसेगा इंडिया में और वो इंडिया में तबाही मचाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना को तो काफी एडवांटेज मिला रहे हैं, बट इंडिया को उतनी ही मुसीबत में लेके आ सकते हैं। केवल इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी लोग मुसीबत में आ सकते हैं इन डैम्स के चलते। तो यहाँ पे इंडिया चाइना को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ये जो नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं रियर पे, इनको रोकना चाहिए। फिर एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ चेक डैम्स, रेन कैप्चरिंग लेक्स, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वाटर कैप्चर, ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सकते, पॉपुलेशंस को सस्टेनेबल तरीके से बैलेंस किया जा सके। चूंकि ओवरऑल ये जो ब्रह्मपुत्र का पानी है और ये जो 4 डैम्स जिस तरीके की सिचुएशन बना रहे हैं, एक प्रकार का वाटर बम बन रहा है जो कभी भी फट सकता है। फट गया तो ज्यादा नुकसान इंडिया बांग्लादेश को होगा, चाइना को भी होगा, बट मेजर नुकसान इंडिया को होगा। बांग्लादेश तक भी पानी पहुंचते पहुंचते देर लगेगा, सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।